नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शकील कुमार सिंह, न्यूरोसाइकियाट्रिस्ट और मैं सिनार इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोसाइकियाट्री पटना में एज ए डायरेक्टर कार्यरत हूं। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपके सामने डिस्कशन के लिए लाया हूं। वो मेरे विभाग से संबंधित है, यानी साइकियाट्री या हिंदी में जिसे मनोचिकित्सा विभाग कहते हैं। अक्सर लोगों के दिमाग में आता है कि साइकियाट्री में कौन से मरीज आते हैं दिखाने के लिए। तो आम लोगों की समझ यही है कि साइकियाट्री मीन्स पागलपन का विभाग, और यहाँ जो लोग काफ़ी डिस्टर्ब होते हैं, जिन्हें दिमागी प्रॉब्लम होती है, जो डिरेल हो जाते हैं, जो विक्षिप्त हो जाते हैं, उन्हें दिखाया जाता है। जबकि सच्चाई ऐसा नहीं है। दोस्तों, हमारे यहाँ एक एवरेज ओपीडी करीब 100 मरीजों का होता है, और आपको यह जान के आश्चर्य होगी कि 95% पेशेंट, यानी 100 में 95 व्यक्ति जो यहाँ ओपीडी में दिखाने आते हैं, उन्हें प्रथम दृष्टया देख के कोई भी आम इंसान यह नहीं बोल सकता है कि वो मानसिक रूप से बीमार है या उसे मनोरोग संबंधी कोई परेशानी है। दोस्तों, यहाँ मरीजों के बारे में थोड़ा विस्तृत जानकारी हम देना चाहेंगे कि 5% मरीज ही पूरी तरह डिस्टर्ब होते हैं, जिन्हें देख के जो रोते हैं, चिल्लाते हैं, और देख के ही प्रतीत होता है कि बहुत डिस्टर्ब है। लेकिन बहुसंख्यक मरीज ऐसे होते हैं जिन्हें देख के आप नहीं कह सकते हैं कि जब तक आप बहुत डिटेल्स में उनसे बात ना कर ले, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि उन्हें कोई मानसिक परेशानी है। अब दोस्तों, सवाल उठता है कि बहुसंख्यक मरीज जो आप हमारे यहाँ आते हैं, वो किस प्रकार से प्रेजेंट करते हैं या उनको क्या प्रॉब्लम होता है। तो दोस्तों, यह पाया गया है कि 60 से 70% मरीज ओपीडी में वो एंजाइटी, डिप्रेशन और रिलेटेड प्रॉब्लम से ग्रसित होते हैं, और एंजाइटी और डिप्रेशन काफ़ी कॉमन है। दोस्तों, हमारे यहाँ जो ओपीडी में पेशेंट आते हैं, वो बहुत से पेशेंट रेफर्ड पेशेंट होते हैं, यानी उसे दूसरे विभाग के डॉक्टर रेफर करते हैं कि आप जाइए मनोचिकित्सा विभाग में जाके दिखाइए। यहाँ आम लोगों की जानकारी के लिए हम यह बताना चाहेंगे कि कई बार लोगों को मानसिक परेशानी होती है, लेकिन प्रेजेंटेशन उनका जो होता है बीमारी का, वो कुछ ऐसा होता है कि वो दूसरे विभाग के डॉक्टर के पास चले जाते हैं। अब जैसे जो कॉमनली जो मानसिक रोगी होते हैं, वो कहाँ जाते हैं, तो सबसे कॉमन जो लैंडिंग होता है साइकियाट्रिक पेशेंट का, वो न्यूरोलॉजिस्ट के पास होता है। न्यूरोफिजिशियन, न्यूरोसर्जन के पास लोग आते हैं अक्सर। अब सवाल उठता है कि न्यूरोलॉजिस्ट के पास कौन से पेशेंट जाते हैं। तो हेडेक हुआ, जो कॉमन बीमारियां हैं। अब मरीज को हेडेक है तो उन्हें लगता है कि चलो न्यूरोलॉजिस्ट से दिखाएं। लेकिन आप अक्सर देखिएगा कि जब हेडेक के साथ व्यक्ति को घबराहट, बेचैनी, नींद की कमी, तनाव आदि यदि रहता है, तो वैसे मरीज को हेडेक की दवा यानी माइग्रेन की दवा देके नहीं ठीक की जा सकती है। तो ऐसे मरीज फिर बाद में रेफर होकर साइकियाट्री के विभाग में लैंड करते हैं। उसी ढंग से एक दूसरा महत्वपूर्ण विभाग है कार्डियोलॉजी का। कार्डियोलॉजी यानी हृदय से संबंधित। दोस्तों, बहुत से साइकियाट्रिक पेशेंट होते हैं जिन्हें दिल का धड़कन बहुत तेज महसूस होता है। उन्हें ऐसा लगता है कि अब हम नहीं बचेंगे, और ये अटैक के रूप में आता है। ये पैनिक अटैक हो सकता है, एंजाइटी के और डिसऑर्डर्स भी होते हैं जो धड़कन की शिकायत आदि के साथ डॉक्टर के पास आते हैं। ऐसे मरीजों को कार्डियोलॉजिस्ट के पास इको, ईसीजी और तमाम तरह की जो कार्डियोलॉजी की जांच की जाती है, जो रिपोर्ट नॉर्मल, प्राय नॉर्मल होती है। कभी कभी टैकीकार्डिया का लक्षण हो सकता है। तो टैकीकार्डिया यानी दिल का धड़कन बढ़ा होना एंजाइटी का फीचर होता है, जिसके चलते इस तरह के सिम्टम मिलते हैं। तो ऐसे पेशेंट भी पुनः फिर रिफर्ड होकर साइकियाट्री विभाग में आके दिखाते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण जो विभाग है जिसके पेशेंट हमारे यहाँ रिफर्ड होकर आते हैं, वो है गैस्ट्रोएंटरोलॉजी। दोस्तों, पेट में ब्लोटिंग सेंसेशन होना, पेट साफ नहीं रहना, बार बार टॉयलेट जाना, और पेशेंट का जब जांच कराया जाता है गैस्ट्रो विभाग में, जैसे इंडोस्कोपी हुआ, क्लोनोस्कोपी हुआ, और तरह के ब्लड टेस्ट होते हैं, उन सबको कराया जाता है, और सभी रिपोर्ट नॉर्मल, विद इन नॉर्मल रेंज रहते हैं। तो उन्हें बाद में पता चलता है कि उन्हें इरिटेबल बाउल सिंड्रोम यानी मानसिक परेशानी की वजह से गैस्ट्रो का सिम्टम आ रहा है। ऐसे मरीज भी
अल्टीमेटली साइकियाट्री विभाग में जाके लैंड करते हैं, क्योंकि उन्हें पूरी तरह से रिलीफ नहीं मिलता है गैस्ट्रो विभाग में दिखाने से। इसी ढंग से ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, उनके पास कुछ पेशेंट पहुंच जाते हैं। जैसे पेशेंट को मल्टीपल साइट सोमैटिक पेन रहता है, उसे पिंडलियों में दर्द होता है, कंधे में दर्द होता है, और इस तरह के जो सिम्टम होते हैं वो फ्लीटिंग सोमैटिक पेन का, वो एंजाइटी डिसऑर्डर के श्रेणी में आते हैं। जो सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर एक टाइप एंजाइटी डिसऑर्डर है, जिसमें पेन भी एक कॉमन फीचर होता है। तो ये सब मरीज भी अल्टीमेटली फिर साइकियाट्री विभाग में लैंड करते हैं। अब दोस्तों, इस तरह से हम पाते हैं कि मानसिक बीमारियों के बारे में आम लोगों को समझ की काफी कमी है। अब हम और कुछ इंपॉर्टेंट सिम्टम्स के बारे में यहाँ पर चर्चा करना चाहेंगे, जिसके जरिए आप ये जान पाएंगे कि और क्या क्या सिम्टम आ सकता है मानसिक रोगियों को। तो दोस्तों, बायोलॉजिकल फंक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। बायोलॉजिकल फंक्शन में भूख, नींद और सेक्स आता है। तो कई मानसिक बीमारियों में जैसे भूख की कमी हो सकती है, उसे भूख नहीं लगता है, खाने की इच्छा नहीं होती है, कभी कभी मरीज की भूख बढ़ जाती है। उसी ढंग से नींद की कमी होना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मानसिक रोग के लक्षणों में आता है। तो बहुत लोगों को नींद नहीं आती है, कभी कभी ज्यादा नींद आती है, वो भी मानसिक रोग का लक्षण होता है। सेक्स में कमी होना, सेक्स की इच्छा बिल्कुल नहीं करना या ज्यादा सेक्स की इच्छा करना, ये दोनों मानसिक रोग की श्रेणी में आती है। कुछ सोमैटिक सिम्टम्स के बारे में भी चर्चा जो अभी हम लोग कुछ देर पहले किए हैं, जैसे हेडेक हुआ, मल्टीपल साइट सोमैटिक पेन हुआ, ये मानसिक रोग का इंपॉर्टेंट लक्षण है। मूड सिम्टम्स जैसे चिड़चिड़ापन, लो फील करना, गुस्सा ज्यादा आना, बात बर्दाश्त नहीं होना, ये सब मानसिक विकार के लक्षण हो सकते हैं। अब दोस्तों, इसमें सवाल उठता है कि ये साइकोसोमैटिक जो सिम्टम होते हैं, इनका इलाज क्या मानसिक बीमारी के इलाज से ठीक हो जाता है? तो दोस्तों, यहाँ हम चर्चा करना चाहेंगे माइंड बॉडी मेडिसिन के बारे में। सिंपल डिप्रेशन का इलाज और साइकोसोमैटिक सिम्टम्स जो होते हैं, उनका जो दवाइयों का सिलेक्शन वो डिफरेंट होता है। माइंड बॉडी मेडिसिन में हम लोग देखते हैं कि किस तरह के लक्षण हैं, और हर तरह के लक्षणों में दवाइयाँ की अलग श्रेणी है जो इफेक्टिव होते हैं, और इसकी खास जानकारी साइकियाट्रिस्ट को होती है। धन्यवाद।